मैं अतुल चतुर्वेदी फिरोज़ाबाद से अपने YouTube चैनल आवर हेरिटेज की चतुर्वेदी हेरिटेज सीरीज में अगला एपिसोड लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये जो चतुर्वेदी हेरिटेज की सीरीज है, इसमें एक बात तो ये हमेशा हम लोगों को ध्यान रखनी होगी कि ये मात्र इतिहास की चर्चा या जिक्र नहीं है। इतिहास जब हम प्योर एकेडमिकली उल्लेखित करते हैं अथवा लिखते हैं तो उसमें वही चीज शामिल हो पाएगी जिसके कि किसी ना किसी रूप में प्रमाण मौजूद है। लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है, मेरा मानना है कि इतिहास वो तो है ही जो हम जानते हैं, इतिहास वो तो है ही जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इतिहास वो भी है जो हमारी जानकारी में नहीं है। इतिहास वो भी है जिसका जिक्र या उल्लेख नहीं हो पाया है। लेकिन इसके अलावा ये जो हमारी चर्चा है, ये चतुर्वेदियों की विरासत और हेरिटेज की चर्चा है, तो इसमें सिर्फ प्रमाणिक इतिहास से थोड़ा वेरिएशन करते हुए हमने बुजुर्गों से या समाज में चीज़ें सुनी हैं, एक दूसरे से जानी हैं, जिसमें लोगों के विषय में चर्चा भी हैं, हमारे समाज के विषय की चर्चा भी हैं, कुछ किंवदंतियाँ भी हैं, कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हिस्टोरिकली प्रूवन हैं, कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनके अभी प्रमाण हम उम्मीद करते हैं कि मिलेंगे, कुछ पौराणिक बातें भी हैं। ये सब मिला के ही हमारी विरासत बनती है और उस विरासत का यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं इस चतुर्वेदी हेरिटेज की सीरीज में। आज सबसे पहले इसमें मैं चर्चा करूँगा एक आधुनिक काल की, जब भारत की स्वतंत्रता हुई है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर हिंदुस्तान का इतिहास करवट ले रहा हो तो ऐसा संभव नहीं है कि उसमें माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण लोगों का कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई रोल ना रहा हो। तो मैं ये आपसे जिक्र करूंगा आधुनिक काल का, 1947 के बाद का। इसमें घटनाक्रम एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, जिसने हिंदुस्तान के आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी, अगर मैं कहूं, क्रांति कर दी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत स्वतंत्र हो चुका था। मध्य भारत में जस्टिस बृजकिशोर चतुर्वेदी जी, जिनका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, वो हाई कोर्ट में जज भी रहे, कई रियासत में भी रहे। उनसे संबंधित किस्सा है कि उनके यहाँ जमींदारी से संबंधित मुकदमा गया। ये जब जमींदारी से संबंधित मुकदमा गया तो उन्होंने जमींदारी एबॉलिशन या जमींदारी के उन्मूलन का आदेश पारित किया। अब देखिए, ये जो है घटना, ये 1951 का जजमेंट है। जब उन्होंने ये आदेश पारित कर दिया तो चतुर्वेदी समाज में, जैसा हम लोग पहले जिक्र करते आए हैं कि ब्रह्मक्षत्रीय लोग भी हैं, हम लोग जमींदारियां हमारे यहाँ अलग अलग जगहों पर जहाँ चतुर्वेदी लोग थे सब जगह मौजूद थी, तो थोड़ा लोगों को इस विषय पे रोष भी था, चिंता भी थी। और इस सब की परिणति हुई कि कुंवर सर जगदीश प्रसाद जी, जिन्होंने कि मैंने पहले जिक्र किया है कि जब जस्टिस बृजकिशोर जी विदेश जा रहे थे पढ़ने के लिए 1928 में, सर जगदीश प्रसाद जी उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी थे। तो जस्टिस बृजकिशोर जी का पासपोर्ट सर जगदीश प्रसाद के हस्ताक्षरों से ही बना था। सर जगदीश प्रसाद और जस्टिस बृजकिशोर चतुर्वेदी जी में काफ़ी प्रगाढ़ता और घनिष्ठता हो गई थी। तो सर जगदीश प्रसाद जी ने लिखा कि यू बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ जमींदार्स एंड हेंस इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू।
ये पत्राचार जस्टिस ब्रजकिशोर चतुर्वेदी जी के नाती प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी जी ने खुद देखा है और उनसे मुझको मालूम पड़ा है, जो मैं आपके सामने ये चर्चा प्रस्तुत कर रहा हूं। जस्टिस ब्रजकिशोर जी ने इसका उत्तर दिया, इट वॉज ग्रांटेड बाई रियासत्स और किंग्स व्हेन दे आर गॉन द बेसिस डिसअपियर्ड, thus it had to be abolished। और इसके जवाब में कुंवर सर जगदीश प्रसाद ने उनकी बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि इफ इंडिया हैज टू बी मॉडर्नाइज्ड इट वॉज अ मस्ट। मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए कैसे लोग थे जो खुद जमींदार बैकग्राउंड के हैं, उनके घर में जमींदारी है, उनके रिश्तेदार और नातेदारों में जमींदारी है, उनके समाज में जमींदारी है, लेकिन जब कर्तव्य के स्थान पर बैठे तो जो कानून कह रहा था, उनको जो कानून के हिसाब से ठीक लगा वो उन्होंने किया। और आपको ये जान के हर्ष भी हो सकता है और कम से कम ये तो महसूस होगा ही कि कैसा जजमेंट था कि इस जजमेंट ने हिंदुस्तान का इतिहास बदलने में एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाया। जो इन्होंने जजमेंट ये दिया है इसी की नज़ीर बनी और अन्य हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से ये जजमेंट हुए, जमींदारी का एबॉलिशन हुआ। जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे जस्टिस हिदायतुल्लाह, जो बाद में उपराष्ट्रपति भी बने भारत के 1980 के दशक में, उन्होंने अपनी जीवनी माई ओन बोसवेल डेज में इस घटना का जिक्र भी किया है। अब अगला जो मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूं वो है, मैंने सोचा था कि मैं खेल कूद स्पोर्ट्स के विषय में भी थोड़ा बहुत चतुर्वेदियों का योगदान होगा तो उसकी चर्चा कर लूंगा। लेकिन आपको जान के ये ताज्जुब भी होगा और हर्ष भी होगा कि जब मैंने श्री माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण समुदाय का ये जानने की कोशिश शुरू की कि खेल कूद के क्षेत्र में इन लोगों का क्या योगदान रहा है, तो उसकी जानकारी जैसे मुझ पर आनी शुरू हुई तो आप ये समझ लीजिए कि मुझको वाकई उसके नोट्स बनाने पड़ गए। इतना याद रख पाना संभव नहीं था और मुझे अंदाज नहीं था कि खेल कूद के क्षेत्र में भी इस समुदाय के लोग इतना आगे बढ़े होंगे। आइए आप भी इस बात को सुनिए और इस बात को जान के हर्षित होइए और गर्व करिए। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 1890 के और 80 के दशक में, 1880-1890 मैंने आपसे जिक्र किया था मास्टर बाबा राय साहब पूरनमल जी का, फिरोजाबाद और रीवा पुरोहित वंश वाले हम लोगों के बुजुर्ग। वो टेनिस के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। उन्होंने अन्य खेलों के भी थे, उन्होंने रीवा में भी और फिरोजाबाद में भी बच्चों को, नौजवानों को खेल कूद का प्रशिक्षण देना, लॉन टेनिस खुद खेलना, बच्चों को सिखाना, ये सब काम 1880 और 1890 के दशक में किया। मेरे बाबा स्वर्गीय सुशील चंद जी हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। उन्होंने कॉलेज रिप्रेजेंट किया उस जमाने में 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, और वो बताते थे कि एक बार हॉकी खेलते खेलते हॉकी स्टिक सामने वाले खिलाड़ी की उनकी जांघ पर लगी और पूरी मसल रप्चर हो गई थी। कई दिन तक उनको लेटे रहना पड़ा था। बाबा सुशील चंद जी, जिनको के फिरोजाबाद में, जिसका मैं जिक्र बाद में करूंगा, लोग महाराज जी के नाम से पुकारते थे और जानते थे, वो बहुत अच्छी लॉन टेनिस भी खेलते थे। यहाँ फिरोजाबाद में बब्बू जी की जीन थी, जिसमें एक मारवाड़ी परिवार था उद्योगपतियों का। उसमें बब्बू जी, उनके बड़े भाई पूरनमल जी, सेठ पूरनमल जी, मेरे बाबा सुशील चंद जी और पीडी सिंघानिया जी, जिनका परिवार कानपुर वाला के नाम से हम लोग जानते हैं, वो यहाँ बब्बू जी के यहाँ के दामाद थे। ये सब लोग मिलके बब्बू जी की जीन में लॉन टेनिस खेला करते थे। अब इसके बाद 20वीं शताब्दी में मैंने जैसा आपसे जिक्र किया कि ये चार भाई हॉकी खेलते थे।
हमारे फूफा जी गजेंद्र नाथ जी चंद्रपुर वाले जो स्टार पेपर मिल्स में थे, वो बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। वो आगरा यूनिवर्सिटी से वो क्रिकेट टीम में थे, क्रिकेट खेलते थे। उनके दो लड़के संजीव कुमायूं यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम के कप्तान रहे, बहुत अच्छे क्रिकेटर। उनके छोटे, हमारी कृपा बुआ के गजेंद्र फूफा जी के छोटे लड़के विवेक, जिनको हम लोग घर में बबलू नाम था, वो हॉकी के खिलाड़ी थे, बहुत अच्छे, स्टेट लेवल पे खेला, स्पोर्ट्स हॉस्टल में लखनऊ में रहे। बाद में वो सीआरपी में सेलेक्ट हुए, डीआईजी बने और उनकी असामयिक मृत्यु हो गई, जिसका हम लोगों को बड़ा अफसोस रहा। इसके बाद मैं आपसे सबसे पहले जिक्र करूंगा, एक एक स्पोर्ट लेके चलेंगे, क्योंकि जब हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो आप ये सोचिए कि टेबल टेनिस भी है, स्विमिंग भी है, रोइंग भी है, लॉन टेनिस भी है, क्रिकेट भी है, स्क्वॉश भी है, ई गेमिंग भी है और एथलेटिक्स भी है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टेबल टेनिस से। जब मैंने पता करना शुरू किया तो मुझको मालूम पड़ा कि मानपाड़ा आगरा का एक चतुर्वेदी परिवार है, जो स्वर्गीय बद्री प्रसाद जी के पौत्र स्वर्गीय दया कुमार जी के पुत्र सुनयन चतुर्वेदी, सुचित चतुर्वेदी, सुयश चतुर्वेदी, इन लोग ने टेबल टेनिस में इस परिवार ने धूम मचा दी है। 1978 में टेबल टेनिस के कोच स्वर्गीय प्रदीप नारायण जी के निर्देशन में इन्होंने खेलना शुरू किया, तीनों भाई सुनयन, सुचित, सुयश। 1994 से 98 तक अपने राज्य का राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सुकेश जी के पुत्र सुजय पुत्रवधु हिमानी ने रिप्रेजेंटेशन किया। दोनों जो हैं वो नेशनल सीनियर्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। सुकेश जी की पुत्री सुप्रिया ने भी सब जूनियर, जूनियर एंड सीनियर में नेशनल कंपटीशन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। सुनयन के पुत्र ऋषभ ने 2002 से अभी तक विभिन्न वर्गों में मध्य प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व किया। इसके पहले यूपी स्कूल गेम में प्रतिनिधित्व किया था। सुचित जी के पुत्र कुशाग्र, पुत्री दर्शिता और सुयश जी के पुत्र प्रखर भी एमपी प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कर चुके हैं। सुयश चतुर्वेदी जूनियर वर्ग के देश के वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। जो सुनयन जी हैं, इन्होंने राष्ट्रीय स्तर की टेबल टेनिस में लगभग 2 दशक तक खेली। ये लोग नेशनल चैंपियनशिप्स में यूपी का रिप्रेजेंटेशन करते रहे और सारे परिवार के लोगों के जॉब स्पोर्ट्स कोटे में इस टेबल टेनिस की वजह से ही लगे। टेबल टेनिस के बाद जो दूसरा खेल है जिसकी मैं चर्चा आपसे करना चाहूंगा, वो दूसरा खेल हम लोग बात करेंगे लॉन टेनिस की। ये जो लॉन टेनिस है, इस लॉन टेनिस में हमारे यहाँ कई अच्छे खिलाड़ी हुए हैं, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन इसमें मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा जिनको कि ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन लॉन टेनिस भी कहा जाता है, स्वर्गीय सुमंत मिश्रा जी की, जो कि सर एलपी मिश्रा जी के पुत्र थे। इन्होंने 9 साल तक 1947 से 1956 तक इंडियन डेविस कप टीम में जगह बना के भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1952-53 में ये इंडियन लॉन टेनिस टीम के कप्तान रहे। ये विंबलडन मेंस डबल्स में जिमी मेहता के साथ 47 और 48 में क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचे। क्वार्टर फाइनल्स विंबलडन के में, डबल्स के में। यूएस नेशनल डबल्स में जो फॉरेस्ट हिल्स में 1947 में खेला गया, उसमें इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इन्होंने 1944-45 में ऑल इंडिया टेनिस चैंपियनशिप जीती। इन्होंने जो पहली नेशनल लॉन टेनिस चैंपियनशिप 1946-47 में कैलकाटा में शुरू हुई, वो जीती। 1952-53 में नेशनल्स
इन्होंने जीते। उसके बाद 1972 में इनके पुत्र गौरव मिश्रा ने रामनाथ कृष्णन को हराया, जो बाद में चैंपियन हुए हैं, और नेशनल लॉन टेनिस चैंपियनशिप जीती। सुमंत मिश्रा जी ने सीलोन और मलय नेशनल्स में 1956 से 59 मेन सिंगल्स का फाइनल जीता। ये इनॉग्रल एशियन टेनिस चैंपियनशिप जो 1949 में हुई थी उसमें फाइनलिस्ट रहे। इन्होंने कितने कमाल किए हैं, उनको थोड़े से में समेटना बड़ा मुश्किल काम है। आप किसी से बात करिए तो वो बताएंगे कि सर एलपी मिश्रा जो सुमंत मिश्रा जी के पिताजी थे वो तो टेनिस खेलते ही थे। बाकी मैं अपने बाबा सुशील चंद जी का बता चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं कि राय साहब पूरनमल जी टेनिस खेलते थे सन 1880 और 90 में, और जो दीवान बहादुर जानकी प्रसाद जी थे वो रीवा में वो रेगुलर टेनिस क्लब के मेंबर थे, और वो भी 1890 के दशक से लेके और 1920 के दशक तक वो टेनिस, लॉन टेनिस खेलते थे। सर एलपी मिश्रा लॉन टेनिस खेलते थे, और भी बहुत लोग लॉन टेनिस खेलते थे, बट अब लॉन टेनिस में एक सितारे का जन्म हो चुका था। ये जो लॉन टेनिस का सितारा सुमंत मिश्रा जी थे, और देखिए ये वो जमाना था जब खेलने वाले खिलाड़ियों की आजीविका खेल खेलने से नहीं चलती थी। अब तो एडवर्टाइजमेंट हैं, बड़े बड़े एंडोर्समेंट हैं, खिलाड़ियों के पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन उस जमाने में अपने जीवन यापन के लिए, इस सब चीजों के लिए आदमी को काम करना पड़ता था, वो चाहे कितना बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, क्योंकि खेल से आजीविका नहीं होती थी। तो जो ये सुमंत मिश्रा जी थे, ये कैलकाटा पोर्ट कमिश्नर पर अपना दायित्व का निर्वहन भी करते थे और खेल भी खेलते थे। ये वो खिलाड़ी हैं कि ये खाली खेल खेलने के लिए इनको समय रहा होता तो मालूम नहीं और कितने कमाल करते। 1952 में जब डेविस कप सेमीफाइनल्स हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में वर्सेस इटली, और इंडिया ने 3-2 से मैच हारा, तो उसमें क्या हुआ कि सुमंत मिश्रा जी को हर्निया की तकलीफ हो गई। थोड़ी देर वो अंदर भी गए, तब तक वो सेट जीत चुके थे। अगले दिन अखबारों में ये बात आई सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में 13 दिसंबर 1952 को कि भारत जीत रहा था, लेकिन सुमंत मिश्रा की इंजरी हुई। उसको हालांकि इटालियन नहीं समझ पाए, और सुमंत मिश्रा जी की इंजरी के कारण वो मैच भारत नहीं जीत पाया। सुमंत मिश्रा जी का भारत लौट के ऑपरेशन भी हुआ। उन्होंने पहला सिंगल्स जीता वहां पर, जो ये मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में डेविस कप का, इसमें पहला सिंगल्स उन्होंने ही जीता। सुमंत मिश्रा जी के विषय में उनकी जो पुत्री हैं सीमा मिश्रा जी दिल्ली में रहती हैं और वकालत करती हैं, उन्होंने मुझे बहुत जानकारी दी, और उनकी वजह से ये जानकारी एक तरह से ऑथेंटिक जानकारी है, बाकी इंटरनेट पे भी उपलब्ध है, और सुमंत मिश्रा जी की जानकारी से नेट भरा हुआ है। एक जो नरेश कुमार जी डेविस कप के प्लेयर रहे हैं, उन्होंने अपने संस्मरण में बताया कि ये जो सुमंत मिश्रा जी थे ये पूरे चौबे भी थे, इनको भी मीठा खाने का बहुत शौक था। और जब एक दफे ये लोग ट्रेन से इलाहाबाद जा रहे थे तो मुगल सराय स्टेशन पर एक आदमी रबड़ी बेच रहा था, स्टेशन पर वेंडर, उससे इन्होंने रबड़ी की हांडी ली और पूरी रबड़ी की हांडी खुद साफ कर दी, खत्म कर दी। तो शौकीन आदमी भी थे। ये सुमंत मिश्रा जी को रामनाथ कृष्णन ने हराया नेशनल चैंपियनशिप में, और ये रामनाथ कृष्णन ने स्वीकार किया है कि उनके खेल में हीरो उनके सुमंत मिश्रा थे, वो उनकी हीरो वर्शिप करते थे। ये भी एक इत्तेफाक देखिए कि जिन रामानाथन कृष्णन ने सुमंत मिश्रा जी को हराया, उन रामानाथन कृष्णन को नेशनल चैंपियनशिप में 1972 में सुमंत मिश्रा जी के पुत्र गौरव मिश्रा ने हराया। ये जो गौरव मिश्रा हैं, ये इस समय टेनिस सेंटर के डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया न्यूयॉर्क अमेरिका में। इन्हीं के सुमंत मिश्रा जी के छोटे पुत्र, ऐसा मुझे सीमा जी ने बताया, गौतम मिश्रा,
ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैप्टन रहे और जिस समय ये कप्तान थे उस समय अंतर विश्वविद्यालय गेम्स, इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में टेनिस चैंपियनशिप 20 साल बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी जीती। जो सीमा मिश्रा जी हैं ये खुद भी टेनिस की खिलाड़ी और 1983-84 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैप्टन रही। ये जो स्पोर्ट्स सीरीज के वीडियो मैं बना रहा हूं, इसमें एक साथ ही ये वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद अगले खेल की चर्चा अगले वीडियो में है।